नमस्कार। रंगे हाथ पकड़े जाना, ये मुहावरा तो हम सब ने सुना ही है ना? हाँ बिल्कुल, रोजमर्रा की बातचीत में खूब इस्तेमाल होता है। लेकिन आज हम इस पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। जब भारत में रिश्वतखोरी के मामलों में ये बात आती है तो इसका असली मतलब क्या है, कानूनी तौर पर, वैज्ञानिक तौर पर। सही। और हमारे पास जो स्रोत हैं, रंगे हाथ पकड़े जाना, विज्ञान और कानून, वो इसी पर रोशनी डालते हैं। तो आज की इस चर्चा का क्या कहें, मिशन यही समझना है कि ये रिश्वतखोरी के जाल, ये ट्रैप्स आखिर बिछाए कैसे जाते हैं और इनके पीछे का साइंस और लॉ क्या है। बिल्कुल, यही समझने की कोशिश करेंगे। तो शुरू करने के लिए शायद एक उदाहरण से बात ज्यादा साफ होगी। मान लीजिए कोई गांव है कंचनपुर, वहां एक किसान है रामदीन। ठीक है। उसे अपनी जमीन के कुछ कागजात ठीक करवाने हैं। वो जाता है पटवारी के पास, रामलाल के पास, और पटवारी साहब काम करने के बदले 5,000 रुपए मांग लेते हैं। ये तो बहुत आम सिचुएशन है, दुर्भाग्य से। बिल्कुल। तो अब रामदीन क्या करे? अगर वो हिम्मत दिखाता है तो शायद वो चुप नहीं बैठेगा। हाँ, और यहीं से कहानी आगे बढ़ती है। मान लीजिए रामदीन जाता है एंटी करप्शन ब्यूरो, मतलब एसीबी के दफ्तर। अच्छा, एसीबी के पास। हाँ, और यहीं से वो प्रक्रिया शुरू होती है जिसे हम ट्रैप या जाल बिछाना कहते हैं। तो एसीबी वाले क्या करते हैं फिर? वो रामदीन को पैसे देते हैं, वही 5,000 रुपए। हाँ देते हैं, लेकिन वो मामूली नोट नहीं होते। उन नोटों पर पहले खास पाउडर लगाया जाता है, फिनोल्फ्थिलीन पाउडर। फिनोल्फ्थिलीन, ये नाम थोड़ा टेक्निकल है। हाँ, पर काम का है। इसकी खासियत ये है कि ये पाउडर आंखों से दिखता नहीं है, एकदम अदृश्य। अदृश्य? तो फिर पकड़ा कैसे जाएगा कोई? अगर दिख ही नहीं रहा तो? यही तो ज्ञान का कमाल है। देखिए, ये पाउडर वैसे तो अदृश्य है, लेकिन जैसे ही ये एक दूसरे केमिकल, सोडियम कार्बोनेट के घोल, मतलब एक सॉल्यूशन के संपर्क में आता है, हाँ। घोल का रंग फौरन गुलाबी हो जाता है, पिंक। अरे वाह, पाउडर हाथ पे लगा हो और हाथ उस घोल में डालो तो गुलाबी एकदम। और ये रंग बदलना ही इस बात का पक्का सबूत बन जाता है कि हाँ, उस व्यक्ति ने उन चिन्हित नोटों को छुआ था। तो वो सीन सोचिए, रामदीन वापस पटवारी के पास गया, पैसे दिए, रामलाल ने पैसे लिए, जेब में डाले, और तभी एसीबी की टीम आ गई। बिल्कुल, और टीम आते ही सबसे पहले क्या करती है? रामलाल के हाथ धुलवाएगी, उसी सोडियम कार्बोनेट वाले घोल में। हाँ जी, और जैसे ही हाथ घोल में जाएंगे, पानी गुलाबी। सचमुच रंगे हाथ पकड़ा गया। क्या बात है, ये तो सिर्फ मुहावरा नहीं, ये तो प्रॉपर साइंटिफिक तरीका है। बिल्कुल, ये एक स्थापित वैज्ञानिक प्रक्रिया है, और सिर्फ विज्ञान नहीं, इसे कानूनी मान्यता भी मिली हुई है। हाँ, ये जरूरी है, क्योंकि सिर्फ हाथ रंगीन हो जाना शायद कोर्ट में काफी ना हो। कानून क्या कहता है इस बारे में? यहाँ पर जो मुख्य कानून है वो है भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट। अच्छा, 1988 का एक्ट। हाँ, इसकी धाराएं बहुत अहम हैं। जैसे धारा 7 कहती है कि कोई भी सरकारी कर्मचारी यानी लोक सेवक अगर कोई अनुचित लाभ लेता है या लेने की कोशिश भी करता है तो वो अपराध है। लेना या कोशिश करना भी, ओके। हाँ, और फिर है धारा 13 1D। ये कहती है कि अगर कोई लोक सेवक अपने पद का गलत इस्तेमाल करके कोई नाजायज फायदा उठाता है तो वो आपराधिक कदाचार माना जाएगा। ये भी एक गंभीर अपराध है। मतलब कानून तो बहुत साफ है इस मामले में। रिश्वत लेना, पद का दुरुपयोग करना, सब गैर कानूनी। और एक और बहुत बहुत महत्वपूर्ण बात है इसमें, वो है धारा 20। धारा 20 वो क्या है? धारा 20 एक तरह का अनुमान लगाती है। वो कहती है कि अगर किसी लोक सेवक के पास से ऐसा पैसा बरामद होता है जिसके बारे में शक है कि वो रिश्वत का है, तो कोर्ट ये मानकर चलेगी कि वो रिश्वत ही है। मानकर चलेगी मतलब अब ये साबित करने की जिम्मेदारी उस लोक सेवक की है कि ये पैसा रिश्वत का नहीं था। इसे कहते हैं सबूत का बोझ आरोपी पर होना। बर्डन ऑफ प्रूफ शिफ्ट हो जाता है। अरे ये तो बहुत बड़ा पॉइंट है। अगर फिनोल्फ्थिलीन टेस्ट पॉजिटिव आया और पैसे भी मिल गए तो फिर आरोपी को साबित करना होगा कि वो निर्दोष है। मोटे तौर पर हाँ, अभियोजन पक्ष का केस बहुत मजबूत हो जाता है। तो क्या अदालतों ने, सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरी प्रक्रिया को, इस टेस्ट को सही माना है? हाँ, बिल्कुल माना है। सुप्रीम कोर्ट ने कई मामलों में इसे कंफर्म किया है। जैसे एक केस है 2013 का, पंजाब राज्य बनाम मदन मोहन लाल वर्मा। मदन मोहन लाल वर्मा? हाँ, इसमें कोर्ट ने साफ कहा कि अगर फिनोल्फ्थिलीन टेस्ट पॉजिटिव है और रिश्वत के पैसे भी बरामद हुए हैं तो ये अभियोजन पक्ष के लिए, प्रोसिक्यूशन के लिए बहुत मजबूत सबूत है। तो वैज्ञानिक सबूत और कानूनी प्रक्रिया साथ साथ चल रहे हैं। बिल्कुल, लेकिन एक और केस का जिक्र जरूरी है। सीएम गिरीश बाबू बनाम सीबीआई, ये 2009 का है। गिरीश बाबू बनाम सीबीआई। इसमें कोर्ट ने एक बहुत जरूरी बात पर जोर दिया।
उन्होंने कहा कि रिश्वत के मामले में सबसे जरूरी चीज है मांग और स्वीकृति को साबित करना। मांग और स्वीकृति मतलब ये साबित करना कि रिश्वत मांगी गई थी और ली गई थी। एग्जैक्टली और कोर्ट ने कहा कि ये जो केमिकल ट्रैप है फिनोल्फ्थलीन टेस्ट वाला, ये परिस्थितिजन्य साक्ष्य मतलब सर्कमस्टेंशियल एविडेंस को मजबूत करता है। इससे मांग और स्वीकृति साबित करने में मदद मिलती है, लेकिन सिर्फ टेस्ट पॉजिटिव हो जाना अपने आप में सब कुछ नहीं है। मांग और स्वीकृति के सबूत भी चाहिए। समझ गया। तो ये टेस्ट एक अहम कड़ी है पर अकेली कड़ी नहीं। सही। तो कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि रंगे हाथ पकड़े जाना सिर्फ एक कहावत नहीं है, इसके पीछे ठोस विज्ञान है और मजबूत कानूनी आधार भी। निश्चित रूप से। और इसमें रामदीन जैसे आम नागरिकों की भूमिका बहुत बड़ी है, जो हिम्मत करके शिकायत करते हैं। हाँ, ये हिम्मत दिखाना जरूरी है। अगर किसी से रिश्वत मांगी जाए तो उन्हें पता होना चाहिए कि वो कहाँ जा सकते हैं। बिल्कुल। विकल्प मौजूद है। हर राज्य में एंटी करप्शन ब्यूरो है, लोकायुक्त का दफ्तर है, और अगर मामला केंद्र सरकार के कर्मचारियों से जुड़ा है या बड़ा है तो सीबीआई भी है। शिकायत करना पहला कदम है। तो आज की ये बातचीत काफी आंखें खोलने वाली रही। कैसे एक मुहावरे के पीछे इतनी सारी परतें हैं, विज्ञान की, कानून की। हाँ, ये जानना जरूरी था। बिल्कुल। चलिए इस चर्चा को यहाँ विराम देते हैं, लेकिन श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। सोचिएगा जरूर, भविष्य में टेक्नोलॉजी जैसे मान लीजिए डिजिटल करेंसी आ जाए या कोई और एडवांस्ड फॉरेंसिक तरीके, क्या वो रिश्वत पकड़ने के इस तरीके को बदल देंगे? अच्छा सवाल है। ये भी सोच सकते हैं कि क्या इस तरह के ट्रैप लगाने में क्या कोई नैतिक सवाल भी जुड़े हैं जिन पर हमें गौर करना चाहिए? हाँ, सोचने के लिए काफी कुछ है। अगली बार फिर मिलेंगे एक और गहरी चर्चा के साथ। धन्यवाद।